पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। युद्ध में विजय होने के लिए भोथर तलवारों की नहीं, बल्कि धार-धार तलवारों की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ बुलंद हौसलों की ज़रूरत होती है। एक जो है जो युद्ध में आपको विजय बनाने में मदद करती है। इसी प्रकार से मैथ की अगर आपको एक्सरसाइज़ करनी है ना? तो एक तो हौसला आपको होनी चाहिए कि हम बना सकते हैं, साथ ही साथ वो धार-धार तलवार की जैसा आपका कंसेप्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कंसेप्ट में। तभी जो है एक्सरसाइज़ आपके बनेंगे। तो इसी विचार के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट करते हैं कि युद्ध में जिस प्रकार से जाने से पहले हम लोग अपना तलवार को जो है अच्छी तरह से धार देते हैं और एक बुलंद हौसले के साथ, जज़्बे के साथ जो जाते हैं, उसी प्रकार से जज़्बे के साथ जो है हमें एक्सरसाइज़ में कूदने से पहले जो है जज़्बा तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है उस धार-धार जो तलवार के जैसा हमारे कंसेप्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि कंसेप्ट में जो है कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, उसके बाद जो है कंटिन्यू करें। तो आज हम जो है नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। चलिए, आज जो है इसी थॉट के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज़ आप टॉपिक में जो है आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज़ जो है 1.1 हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज़ का जो है पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़ने वाली बात है इसको। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल हम लोग स्टार्ट करें। एग्ज़ाम्पल क्या कहता है? एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फ़ॉल्स? बोले क्या जो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है? ये आप बताएँ। सही है कि गलत है? गिव रीज़न योर आंसर। ठीक है? यदि आप फ़ॉल्स बोलते तो भी रीज़न बताएँ, अगर वो ट्रू है तो भी आप रीज़न बताएँ कि व्हाई? आखिर ऐसा क्यों? देखिए बोल रहा है क्या? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? याद करो, जब हम लोग स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ नंबर तो नेचुरल नंबर पढ़े थे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स कहाँ से हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था और जो होल नंबर था वो स्टार्ट हो रहा था 0 से। 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आ रहे थे। इसका मतलब हम लोग क्या देखे बताओ? नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? अब बताइए उल्टा हो सकता है क्या? एक गिलास है और एक मग है। गिलास मग के अंदर आ सकता है लेकिन मग गिलास के अंदर नहीं आएगा। इसी प्रकार से बड़ा नंबर छोटा नंबर के अंदर नहीं आ पाएगा, छोटा नंबर बड़ा अंदर के अंदर आ सकता है। देखिए बड़ा ग्रुप कौन है? होल नंबर। छोटा ग्रुप कौन है? नेचुरल नंबर। तो बताइए क्या छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप के अंदर चला जाएगा लेकिन बड़ा ग्रुप क्या छोटा के अंदर समा पाएगा क्या? नहीं, जग के जैसा और गिलास के जैसा। देखिए बड़ा ग्रुप कौन है आपके सामने? होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाता है कौन? 0। तो यहाँ लिखिएगा आपका फॉल्स। क्या लिखिएगा? देखिए पहला का आंसर प्यारा सा हम लोग लिखेंगे क्या? फॉल्स। पहला आंसर कंप्लीट जो आपका यहाँ से यहाँ तक पूछा था। देखिए 2 प्रश्न इसमें पूछा आपसे और दोनों प्रश्न में से एक का जवाब सवाल का जवाब हमने दे रखा है। क्या दे बताओ? यहाँ से पूछा था कि ट्रू है कि फॉल्स? हमने बोला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर जो है छोटे में जो है नहीं समा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नंबर है। अब रीज़न क्या दोगे बताओ? तो रीज़न देखिए हम लोग प्यारा सा देंगे। चलिए रीज़न आप यहाँ से जो है लिखिए। तो रीज़न हम लोग क्या देंगे? बोलेंगे कि रीज़न लिख सकते हैं कि 0 क्या है बताइए? एक होल नंबर है। 0 इज़ या क्या? होल नंबर। ठीक है? बट नॉट क्या? नेचुरल नंबर। देखिए ये प्यारा सा हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत? प्यारा सा आंसर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, डिफरेंस यही था, है ना? चलिए, नेक्स्ट। अब जो है सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला क्या? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हमने देखा था रेशनल नंबर में देखे थे कि कौन-कौन सा नंबर टाइप आ रहा था। तो कौन-कौन सा टाइप आ रहा था बताइए? डेसिमल में ला रहा था, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट अभी बट रिकरिंग। उसमें से एक और था नंबर्स इन्वॉल्व जो था इंटीजर्स नंबर। मतलब सारे इंटीजर्स क्या थे? रेशनल नंबर है। बताइए तो सही है स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसीलिए बोले कि आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, है ना? तब ये प्रश्न कोई बनाने में आपको ईज़ी लगेगा। तो देखिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल राइट, है ना? क्यों? क्योंकि आपको बड़ा नंबर कौन है? बड़ा बक्सा कौन है बताइए? रेशनल नंबर। अगर हम एक को मान लें अटैची और एक को मान लें बड़ा बक्सा, तो यहाँ बताते हैं बड़ा बक्सा कौन है? रेशनल नंबर।
अटैची छोटका कौन है? इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं और इंटीजर्स उसमें एक छोटा अटैची की तरह है, ठीक है? तो ये तो सही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटका अटैची तो ले लेगा किसमें? ये, क्लियर हो गया ना यहाँ पर? चलिए, तो बड़का नंबर है, इसलिए जो है ये क्या ठीक है ना? राइट है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ? ट्रू। आप बोलिएगा ऐसा ट्रू कैसे हो गया? रीजन कैसे दीजिएगा आप, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसका रीजन स्पष्ट करेंगे कि जो है रेशनल नंबर कंटेन्स ऑल इंटीजर्स नंबर, बस सिंपल सा हम जवाब दे देंगे। क्या देंगे बताओ? रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा इस बात का, रेशनल नंबर जो होते हैं वो कंटेन करते हैं, अपने पास रखे हैं पहले से बैठा के, ठीक है? उसमें होता है, ठीक है? क्या होता है? कंटेन्स ऑल इंटीजर्स, ठीक है? सभी के सभी इंटीजर्स क्या है उसमें जो है शामिल हैं, इसीलिए हम लोग परफेक्ट रीजन, दैट्स ऑल। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर ही तो सारे के सारे नंबर को कंटेन करके रखा है, हम लोग क्या परफेक्ट रीजन दे दिए, है ना? रीजन ही तो पूछा था कि रेशनल नंबर जो है कंटेन्स किया है, क्या किया? ऑल इंटीजर्स को। लो, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रश्न है। क्या बोला देखिए? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। देखो अब हम लोग छोटा बक्सर अटैची को क्लास क्लैरिफाई करते हैं, कौन बक्सर कौन अटैची है। कंसेप्ट तो क्लियर है कि बक्सा के अंदर जो है अटैची आ सकता है, लेकिन बक्सा अटैची में नहीं जा सकता। क्लियर है? देखो अब यहाँ क्लैरिफाई करते हैं। एवरी रेशनल नंबर और एक है इंटीजर। अभी देखे थे अटैची कौन था बताओ? इंटीजर। रेशनल नंबर क्या था? बक्सा। अब बताओ क्या बोला? एवरी रेशनल नंबर, मतलब जो आपका बक्सवा है वो किस में है, किस में चल जाएगा बताइए तो? क्या इंटीजर में जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ कि ये क्या है? फॉल्स है। क्या बताओ आपका? फॉल्स, ठीक है? चलो, तो अब इसका रीजन आप क्या दीजिएगा प्यारा सा? तो देखिए आप बोलिएगा थर्ड नंबर कि ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्यों? बड़ा बक्सा जो है अटैची के अंदर नहीं समा पाएगा, है ना? तो देखिए रीजन आप क्या दीजिएगा इसमें? रीजन दोगे कि देखिए जब भी अगर ऐसा वाला प्रश्न आएगा, देखिए दो तरह से जवाब दे रहे हैं। एक छोटा अटैची जो बड़ा बक्सा मा जा रहा था, बोल दे रहे हैं कि बड़का बक्सा सबके सब कंटेन करके रख ले छोटका बक्सा को, ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा कि रेशनल नंबर जो है कंटेन किया था क्या? ऑल इंटीजर्स को। लेकिन अगर बड़का बक्सा छोटका में दे दे तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक? कोई नंबर बोलेंगे कि ये है, ये नहीं है, सीधा सीधी बात है। देखिए ये ट्रू हुआ फॉल्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? बोलेंगे 1/2 क्या है? इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल थ्रू हम लोग इसको कर दिए क्लैरिफाई, रेशनल नंबर है, लेकिन बट बट नॉट क्या? नॉट एन इंटीजर्स नंबर, लेकिन इंटीजर नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हमने क्या देखा? रीजन लिखने का स्पष्ट तरीका सीखे। अगर छोटका बक्सवा अगर बड़का में है देन लिख देंगे बड़का बक्स पर सबके सब नंबर कंटेन करके रखा है। अगर ऐसा रहा कि छोटका नंबर जो बड़का नंबर बक्स में है वो अगर अटैचियम घुसाना चाहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा नंबर उसमें समा नहीं रहा तो एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। अब बात कर देंगे कि नहीं ये गलत है इसलिए गलत है कि नहीं? चलिए तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? क्या करने वाले हैं तो देखते हैं हम लोग, ठीक है? आ, तो ये तो हो गया प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसका कंसेप्ट भी हमने पढ़ रखा था, ठीक है? अब क्या बोला प्यारा सा क्वेश्चन आपका, बोला कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बताइए 1 एंड 2 हमने बोल रखा था। बताइए कि बेस इक्वल हो या अनइक्वल हो, ठीक है? इक्वल होगा तो इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अनइक्वल होगा तो अनइक्वल नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज देखे थे, और जितना बोलेगा उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वल हुआ तो, ठीक? तो देखिए हमने नंबर दे रखा है यहाँ पर, सॉल्यूशन देखिए क्या सो क्या दे रखा है? 1 एंड क्या 2। अब बारी आया इसमें चेंजेस लाने का, तो चेंजेस जो है मल्टीप्लाई डिवाइड और करके हम लोग लाते हैं। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? बस कुछ नहीं करना है। कितना नंबर 5 करना बताइए? 5 नंबर फाइंड करना था, ठीक है? दो नंबर मतलब 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना आपको, ठीक है? डन। चलिए अब डन है तो हम लोग देखें 5 तो एक बताइए, एक प्लस कर दीजिए, 5 में एक प्लस कर दिए क्या आ गया बताइए? 6।
मतलब वो नंबर मिल गया हमको, जिससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है, 1 से। अब देखिए इसी प्रकार से जो है 2 जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा किससे, 6/6 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इधर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ, 6/6 एंड इसको क्या होगा बताओ, इससे इसके इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, इतना तो तय है, ठीक है। अब देखिए इसी स्टेप को अब देखिए कि कितना बोला था, 5। अब आंसर तो आ गया आपका, तो हम लोग देयरफॉर करके जो है आंसर लिखेंगे, जो आपको पहले से भी पता है। तो देयरफॉर द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच, 1 एंड 2 आर, बताइए कौन कौन हो जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड लास्ट नंबर लिखने से पहले, ठीक है, एंड लगा देना है। क्लियर हो गया, क्लैरिटी आपका कंसेप्ट। चलिए ये हो गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बताएं हर क्वेश्चन के बाद आप पॉज लीजिएगा, और पॉज लिखने के बाद आपको राइट करना है, राइट डाउन। क्योंकि अगर बिना राइट किए अगर खुद पड़े ना मैदान में, तो उस ऐसे धोआओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हर हालत में आपको जीतना है, और दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े ये आप सीख लो, ठीक है। क्लास में जिस प्रकार से आप बैठते हैं, दोबारा क्लास नहीं मिलता है आपको, उसी प्रकार से तुम ऑनलाइन में भी ठाल लो। ऐसा नहीं कि ऑप्शन मिला था 75 बार देख रहे हैं ना, नहीं देखना आपको, ठीक है। एक ही बार में कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, परफेक्ट वे क्या है, एक क्वेश्चन देखो, फिर आप राइट डाउन करो, फिर देखो, फिर करो, ठीक है। ये बेस्ट वे होता है, ठीक है, लर्निंग का। चलिए अब देखो, अब एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री करके घुस गए हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या कमाल करते हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग, क्या हम लोग जो कंसेप्ट सीखे हैं वो मेरा कोई काम आता है कि नहीं आता है ना। चलिए 1 मिनट टाइम लेंगे, 1 मिनट भी ना, थोड़ा सा इशू है, उसको शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। हेलो हेलो, चलिए साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा था, है ना, कभी कभी पिक हाई हो रहा था, मैं भी, है ना। अब सही है, ऑल राइट। चलिए देखिए ध्यान से, आ, आपके सामने प्रश्न है, देखिए कुछ रीजनिंग आपका बोला है, क्या बताओ, इज जीरो, पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 1.1 का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इज जीरो आर रेशनल नंबर, आपसे पहला प्रश्न पूछा है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है बताओ, हमने बोल रखा पहले ही, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जीरो भी तो है रेशनल नंबर, कंफर्म। लेकिन कैसे, देखो बोला कि अगर है तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूछा आपसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाते तो क्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर? चलिए लिख के दिखा दो, तो ये तो बोला क्वेश्चन तुमको, है ना। चलो अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, यस, बिल्कुल आपने बोला है जो है वो सही है, ठीक है। वी कैन राइट ना, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट किस फॉर्म में, वी कैन राइट इट, इसे इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहां है, क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सच एज, इस प्रकार से देखिए क्या ले सकते हैं, ठीक है, कैसे जो है पी बाय क्यू के रूप में होगा। देखिए जीरो को जो है हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग बोलेंगे क्या बताओ, तो पी बाय क्यू के रूप में क्या लिख दिए, सच है जैसे 0/1, जीरो को क्या ले सकते हैं हम लोग, जीरो इक्वल टू, देखिए तो क्या ये मेरा पी बाय क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, यही आपका आंसर, परफेक्ट, ठीक है। तो सच एज करके आप जो है लिख दीजिएगा जीरो को 0/1, तो ये क्या रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल प्रूफ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 फाइंड करना है। तो देखो ये प्रश्न को तो एकदम एक आध मिनट में जो है बन जाएगा आपका। तो क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं करना है, 3 एंड क्या लिखना है, 4, कितना बोला बताओ, 6 बोला है, तो आप लोग 7 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, बस अगला स्टेप में कुछ नहीं करना है, और का साइन दीजिए यहाँ पर, इक्वल साइन,
इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, 28 बाई क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर करके, देयरफॉर, ठीक है, द 6 कितना बताइए आपका, 6 रेशनल नंबर, कितना नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच, 3 एंड क्या 4 के बीच, क्या होगा, आर। अब लिख लो, जिनको आ रहा है आप खुद ब खुद लिखिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है पहले आप वॉच करें फिर देन राइट। और जिनको आ रहा होगा बहुत बढ़िया आप लिखे। इसे समझ में आता है कि आपने जो है कोई कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है, समझा है, ठीक है। ये इंडिकेशन है। चलिए तो हो गया आपका, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है स्पीड में बना सकते हैं, ठीक है, जब कंसेप्ट को आपका क्लैरिटी होगा। चलिए डन। अब आगे इसको समझाइए इसलिए नहीं क्योंकि आपको पहले समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको जो है ऐसे ही लिखती है ताकि आपका दिमाग में अस्टर डाल लेता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है तो एक ही स्टेप में बन जाएगा आपका, बेस सेम नहीं होता तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 स्टेप हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस एक्सरसाइज में क्या करें बताओ, सेम टू सेम कंसेप्ट। तो आप पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले क्या बताओ, जो आपको फाइंड करना है उसको लिखिए एकदम प्यार से, ठीक है। प्यार से हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, जितना नंबर्स बोलेगा उससे एक बढ़ा के, तो क्या बताओ 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, 6/6 से, 4 जो है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बताओ 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप क्या करेंगे बताओ, इक्वल टू करके, अब बताइए मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे 18, नीचे में क्या आ जाएगा 30, ऊपर में क्या आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा क्या 30। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आ रहा है। इसके बाद क्या बताओ, आगे तो हम लोग जरूरत ही नहीं है फिर। अगर आपका सेम डिनोमिनेटर हुआ तो एक ही स्टेप में आपका आ जाएगा, जितना बोलेगा उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद जस्ट आपको देयरफॉर लगा के जो है आपका जो है लैंग्वेज तो आपको पहले से पता है ना, कि देयरफॉर करके क्या करना बताओ, जितना नंबर बोलेगा तो कितना बताइए 5 क्या रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच 3/5 एंड क्या 4/5 आर। बताइए क्या क्या हो जाएंगे, आप तो बता सकते हैं, समझदार हो गए हैं। और जिनको आ रहा है आप वीडियो को क्या करें बताओ, पॉज करें और खुद से बनाइए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई हो थोड़ा सा। चलिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए अपने से कोई 2 नंबर ले और फाइंड कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट, आपके पास सवाल का जवाब है। देखिए इस सवाल को पहले समझते हैं कि करना क्या है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें तो टूट पड़ेंगे, ठीक है, भूखे सांडों के जैसा। सांड तो नहीं ना कहीं आए, चलो कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से क्या बोला बताओ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है बताओ, ट्रू एंड फॉल्स। याद करो अभी बनाए थे एग्जांपल्स, है ना, उसी जैसा है कि नहीं, पहले बताना ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट जो दिया गया नीचे, है ना। फिर बोला है कि इसका क्या दो, रीजन दो, क्या दो बताओ, रीजन। चलिए देखिए, जो कंसेप्ट था पहले, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर में आ जाएगा तो एक एग्जाम्पल थ्रू जो है उसका रीजन लिखेंगे। लेकिन अगर छोटा नंबर बड़ा में अगर आ रहा है तो बोलेंगे बड़ा नंबर जो है इस नंबर को कंटेन करके रखा, बस ये रीजन एकदम साफ सुथरा लिख दीजिए, रट जाइए रीजन को, इजी हो जाएगा। सब रीजन के सब में देखिएगा 2 ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब बताइए कि पहला स्टेटमेंट क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज या क्या होल नंबर, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल राइट। अब बताओ क्यों, छोटका नंबर ऑफ विचमम बोल रहा है, देखो अटेचिया का बक्सम नहीं जाएगा, बिल्कुल अटेची कौन है यहाँ पर, नेचुरल नंबर छोटका, और उसके उससे बड़ा ग्रुप कौन है, होल नंबर। तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बताओ, बोलोगे ट्रू है, ये क्या है बताओ, ट्रू। रीजन क्या दोगे आप अच्छा से, तो रीजन दोगे बाबू, देखो रीजन दोगे प्यारा सा, क्या दोगे कि होल नंबर्स जो है वो क्या कीजिएगा, बोलेगा कि होल नंबर कंटेन्स ऑल क्या रखा है सभी के सभी पकड़ कर, कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, सभी के सभी जो नेचुरल नंबर जो है ये जो है इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड, आपको तय करना है कौन अटैची है और कौन बक्सा है। अभी आपको जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या स्टेटमेंट के थ्रू उसको रीजन देना है, ये आप समझिएगा।
एग्जाम्पल के थ्रू तभी देंगे जब बड़का जो है छोटका में समाना कोशिश करेगा, ठीक है? चलिए देखिए, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। देखो अब बोलते ही हाजिर हो गया ये, क्या बोला बताओ? बोला कि एवरी इंटीजर्स आर होल। कंपेयर करो कौन बड़ा और कौन छोटा है, कौन बड़ा ग्रुप और कौन छोटा ग्रुप। इंटीजर हो गया बड़ा ग्रुप और आपका होल नंबर हो गया छोटा ग्रुप। तो जब बड़ा ग्रुप छोटा में समा नहीं सकता तो रीजन कैसे लिखेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू। जो होगा क्या बताओ? इंटीजर्स होगा लेकिन होल नंबर नहीं होगा। तो देखो ये तो स्टेटमेंट तो आपका क्या बताओ सही तो नहीं है, क्योंकि सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते, तो ये गलत है ना? तो क्या लिखोगे बताओ? फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स। अब रीजन्स प्यारा सा क्या दोगे बताओ? चलो प्यारा सा रीजन्स लिखते हैं हम लोग। बोलेंगे कोई ले लो इंटीजर्स जो होल नंबर्स नहीं है, चलो ले लेते हैं। बोलेंगे कि -1 इज या क्या? इज एन इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स नंबर है, लेकिन बट नहीं है। क्या नहीं है? आ होल नंबर। एक होल नंबर नहीं है। हमने बोला था कि जब बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप में समाने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो इसका रीजन एक एग्जांपल के थ्रू दे देना है कि बड़का जो है एक नंबर लेना जो बड़ा ग्रुप में होगा, जो छोटा ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। वो है प्यारा सा, देखिए एक बचा हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज या होल नंबर। बिल्कुल, अरे सभी के सभी है, सबके सब होल नंबर किस में आता है? अब देखिए नहीं नहीं, गलत गलत हो गया, गलत हो गया। क्या बोला बताओ? एवरी रेशनल नंबर बोला है, क्या होल नंबर में? तो ये तो गलत, गड़बड़ तो है। बताइए ये होगा कभी? आपका कौन बड़ा ग्रुप हो गया बताओ? रेशनल नंबर हो गया बड़ा ग्रुप, होल नंबर हो गया छोटा ग्रुप। तो होल नंबर छोटा ग्रुप में सबके सब नहीं हो सकता है, कुछ तो अलग होंगे, तो अलग ले लेना है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू रीजन देना है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। देखिए ये स्टेटमेंट लिखिएगा फॉल्स। क्यों? बोला था यहाँ पर कि सब के सब जो है रेशनल नंबर क्या होल नंबर से? देखिए बोला था एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो ऐसा नहीं, देखिए हम बोल देंगे क्या बताओ? 3/4 ले लो। 3/4 क्या है? इज या रेशनल नंबर है। तो बताओ रेशनल नंबर है तो इसको होल नंबर होना चाहिए अगर स्टेटमेंट ट्रू होता तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो 3/4 मेरा क्या रेशनल नंबर है। आप कुछ भी फ्रैक्शन ले सकते हो, बट लेकिन ये नहीं है। क्या नहीं है? नॉट या क्या होल नंबर। बताओ रीजन को हमने सिंपलीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पटकेगा 100% लिख दीजिएगा, बस रीजन सेम, कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए तो इसी तरह से जो है आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा एकदम एंजॉय तरीका से। तो आप सीखते रहिए और फोड़ते रहिए अपने मैथ को और सुधारते रहिए, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा जो बात आप समझाए कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। युद्ध में जाने से पहले ध्यान रखिएगा अपने तलवार को धार-धार ना कि भोथर करके जाना पड़ता है। उससे भी सबसे बड़ी बात होती है हौसला, है ना? कि हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैथ आपसे बनेगा, ये हौसला आपको रखना पड़ेगा, है ना? तब जो है पूरा जो है मैथ को आप क्या कीजिएगा? फोड़िएगा, है ना? चलिए, तो फिर अगले जो है प्रश्न को हम फोड़ सके इसके लिए फिर क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? कंसेप्ट, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट वाले सीखेंगे, देन फिर उसमें टूट पड़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर पहले, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए तब तक के लिए ओके बाय।